नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ, जहां यूपी में लगातार डेंगू का प्रकोप बढ़ना शुरू हो गया है। प्रदेश के कई जिलों में डेंगू के मरीज सामने आए हैं। सैकड़ों लोग अस्पताल में भर्ती हैं। संगम नगरी प्रयागराज में भी डेंगू का डंक लोगों को परेशान कर रहा है। यही हाल अयोध्या का भी है, अमरोहा का है, लखनऊ का भी यही हाल है। मरीज जहां दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, जिससे चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। शहरी और ग्रामीण इलाकों के सरकारी अस्पताल के डेंगू वार्ड मरीजों से भरे पड़े हैं। तो देखिए, लगातार डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं। डेंगू ने रफ्तार पकड़ी हुई है। अस्पताल में जो बेड हैं वो पूरी तरीके से भर चुके हैं। साथ ही घातक बुखार का कहर भी तेज है और इसके लिए लगातार स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है, ताकि किसी भी तरह से स्थिति ना बिगड़े। इसको लेकर हर कोशिश की जा रही है। वार्ड में अलग अलग तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन डेंगू के केसेस देखिए लगातार बढ़ते जा रहे हैं। खासतौर से प्रयागराज, अमरोहा और लखनऊ जैसे जिलों में लगातार डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं। बारिश के बाद जलभराव की स्थिति होती है और देखिए, जलभराव की वजह से जो मच्छरों से होने वाली बीमारियां हैं वो खास तौर से बढ़ जाती हैं। और देखिए, डेंगू का डंक जो है लगातार लोगों को परेशान कर रहा है, लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। घातक बुखार उनको हो रहा है, जो तमाम सिम्टम्स है वो निकलकर सामने आ रहे हैं और इस वजह से शहर भर में हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग को निर्देश थे पहले से ही और देखिए, उसी के अनुरूप तैयारियां देखने को मिल रही हैं। जहां वार्ड में डेंगू के पेशेंट से पूरा जो वार्ड है वो भरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं स्थिति चिंताजनक है, लेकिन लगातार अभी कंट्रोल में है। जहां कोशिश लगातार जारी है और समय रहते लोग पहुंच रहे हैं डॉक्टर्स के पास। और देखिए, क्योंकि वायरल का भी ये मौसम है, तो वायरल की समस्या और डेंगू मलेरिया के जो समस्या है वो मुख्य तौर पर सामने आ रही है। देखिए, लगातार ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता बने रहते हैं, वो उनके थ्रू जो अपडेट आई है वो भी यही है कि किस तरीके से डेंगू के केसेस जो हैं उनमें इजाफा देखने को मिल रहा है। फिलहाल लगातार स्वास्थ्य विभाग क्योंकि अलर्ट मोड पर है, तमाम व्यवस्थाओं के बीच लोगों का इलाज किया जा रहा है और खुद निर्देश मंत्रियों की तरफ से है। स्वास्थ्य मंत्रालय इस वक्त डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से वो संभाल रहे हैं और ऐसे में उनकी तरफ से भी लगातार व्यवस्थाओं को वो मॉनिटर करते रहते हैं। और इसी बीच देखिए, अस्पतालों में जो बेड की संख्या है वो पूरी तरीके से फुल हो चुकी है। और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं नीलेश चौहान। नीलेश का रुख करते हैं। नीलेश, क्या जानकारी, देखिए लखनऊ में क्या ग्राउंड जीरो पर स्थिति है, डेंगू के मरीजों में क्या इजाफा हो रहा है, क्या फिलहाल संख्या बनी हुई है वहां पर डेंगू के केसेस की? देखिए, बिल्कुल अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें तो राजधानी लखनऊ में 100 से ज़्यादा डेंगू के पॉजिटिव मरीज हैं। वहीं 2 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है और 700 ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको भीषण बुखार है और अपने अपने घरों में अस्पतालों में भर्ती हैं। मैं इस समय लखनऊ का जो सिविल अस्पताल है, मुख्यमंत्री आवास से महज 200 मीटर दूर है, उसके डेंगू वार्ड के बाहर मौजूद हूँ। तस्वीरें अंदर की दिखाऊंगा कि सिविल अस्पताल जो मुख्यमंत्री आवास से महज 200 मीटर दूर है, वहाँ की क्या तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये डेंगू वार्ड है। हालांकि सिविल अस्पताल में व्यवस्थाएं चाक चौबंद इसलिए भी रहती हैं क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय समय पर यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए आते हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, वो भी उनका निरीक्षण का दौर यहाँ चलता रहता है। यहाँ देख सकते हैं कि जो बेडों की संख्या है वो प्रॉपर है। हालांकि लखनऊ के दूसरे अस्पतालों की बात करें, चाहे हम बलरामपुर की बात करें या फिर लोहिया अस्पताल की बात कर लें, लोक बंधु की बात कर लें, उन तमाम जगहों पर बेडों की संख्या खत्म हो चुकी है। क्योंकि जिस तरीके से 700 मरीज जो बुखार से पीड़ित हैं, वहीं 100 से ज़्यादा मरीज ऐसे हैं जो डेंगू की चपेट में हैं और 2 लोगों की अभी तक मौत हुई है। तो ये सिविल अस्पताल का डेंगू वार्ड है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। और साथ ही साथ यहाँ बात करें तो मच्छरदानियों की भी व्यवस्था है। हालांकि यहाँ जो सिस्टर हैं, इनसे हम बात करेंगे कि कितने मरीज इस समय डेंगू से जो पॉजिटिव हैं उनकी संख्या क्या है। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि जो डेंगू के पॉजिटिव मरीजों की संख्या है वो कितनी है, किस तरीके से यहाँ उनको इलाज दिया जा रहा है। मैम, कितने पॉजिटिव मरीज हैं अभी प्रेजेंट टाइम में? तो 7 हैं। इससे पहले कितने? रिपोर्ट अभी पायरेक्सिया वाले हैं, बुखार वाले, वोमिटिंग वाले, उनकी जैसे जांच होती है, फिर जैसे पॉजिटिव आते हैं उसको शिफ्ट करते हैं। दिन भर में 5-7 तो आ ही जाते हैं, एडमिशन आ ही जाते हैं। रिपोर्ट अभी आएगी। टोटल 50 पेशेंट के आसपास तो रहते ही हैं, ठीक है, जिसमें से निकलते रहते हैं पॉजिटिव, डिस्चार्ज भी होते रहते हैं, ठीक है। ये सिविल अस्पताल है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर तैनात सिस्टर हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि 5 से 7 मरीज हर दिन यहाँ पर डेंगू के पॉजिटिव भर्ती होते हैं। और भी तमाम परिजन हैं, हम इनसे बात कर लेते हैं कि किस तरीके की यहाँ व्यवस्थाएं हैं।
सर आपसे जानना चाहेंगे कि सिविल अस्पताल में आप भी यहाँ के कुछ लोगों को भर्ती कराया, क्या व्यवस्था यहाँ मिल रही है? यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था है, पूरी सुचारू रूप से इलाज हो रहा है, टाइम टू टाइम जांच हो रहा है। पहले उस वार्ड में मरीज को भर्ती करते हैं, फिर उनकी जांच करते हैं, जांच करने पर अगर वो पॉजिटिव निकलते हैं तो इस वार्ड पे शिफ्ट कर देते हैं। उनका सुचारू रूप से इलाज चल रहा है। मच्छरदानी लगी हुई है, खाने पीने की व्यवस्था पूरी सरकार की तरफ से हुई है, चाय नाश्ता पानी खाना भोजन सारी व्यवस्था कुल मिला के सिविल अस्पताल में जो व्यवस्था है उससे आप संतुष्ट? बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं, बहुत अच्छे से यहाँ इलाज चल रहा है लोगों का। देखिए, स्वास्थ्य विभाग जो दावे करता है वो दावे यहाँ पर धरातल पर नजर आते हैं, लेकिन दूसरे अस्पतालों की अगर हम बात करें वो कहीं ना कहीं सिविल अस्पताल से पिछड़े नजर आते हैं। खासतौर पर नगर निगम के जो कर्मचारी हैं जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो गली मोहल्ले में जाकर फॉगिंग का काम करेंगे ताकि जो संक्रमित लोग हैं उनको संक्रमण से बचाया जा सके, साथ ही साथ जो डेंगू के लार्वा हैं, मच्छर हैं, उनको समाप्त किया जाए। महिला वार्ड है, उसकी भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि महिला वार्ड में किस तरीके की व्यवस्था है। अपने सहयोगी साहब से कहूंगा कि वो आगे की तस्वीरें दिखाएं कि महिला वार्ड तरीके से लोगों को इलाज मिल रहा है। देख सकते हैं कि यहाँ पर ये महिला वार्ड है और यहाँ पर भी कई पेशेंट भर्ती हैं लाइन से और तीमारदार भी उनके यहाँ पर मौजूद है। इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है आकाश। कब भर्ती कराया था मरीज? आज। क्या समस्या है? अब एकदम ठीक ठाक है। इलाज मिल रहा है? हाँ, इलाज मिल रहा है बिल्कुल। और भी देखिए यहाँ पर मरीज हैं, इनसे बात करते हैं। मैडम क्या नाम है आपका? गुड़िया शर्मा। क्या बीमारी है आपके? डेंगू। हाँ। इलाज ठीक मिल रहा है? हाँ, इलाज मिल रहा है। कोई समस्या है यहाँ पर? नहीं, अभी तो आराम है। तो ये तमाम लोग हैं जो संतुष्ट हैं सिविल अस्पताल के प्रशासन के द्वारा जो इलाज लोगों को मुहैया कराया जा रहा है। लेकिन लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ की स्थितियां वाकई में चिंताजनक है। 100 से ज़्यादा जो लोग हैं वो डेंगू के संक्रमण से ग्रसित हैं। साथ ही साथ 700 से ज़्यादा जो ऐसे लोग हैं जिनको भीषण बुखार है, जो अस्पतालों में है या फिर उनको घरों में ही क्वारंटाइन किया गया है, जहाँ पर उनको घरों में ही दवाई देकर इलाज उनका किया जा रहा है। तो राजधानी लखनऊ में लगातार जो संक्रमण का दौर है, संक्रमण की जो दर है वो निरंतर बढ़ती जा रही है। तो सिविल अस्पताल की हमने तस्वीरें दिखाई हैं और भी यहाँ पर मरीज हैं, इनसे बात करते हैं कि देखिए किस इलाज तरीके मिल रहा से है, कैसी नीलेश आप व्यवस्थाएं जो हैं। स्थिति वहां पर दिखा रहे हैं, लग रहा है कि प्रशासन के इंतजाम जो है हो रखे हैं, वहां पर लोगों को इलाज मिल रहा है, लेकिन स्थिति अभी भी चिंताजनक है। नीलेश आप बने रहिएगा हमारे साथ। एसके भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके क्या जानकारी? देखिए नीलेश ने अहम जानकारी दी कि 100 से ज्यादा मामले डेंगू के सामने आए हैं, चिंताजनक स्थिति है, 2 लोगों की मौत का भी आंकड़ा सामने आया है। क्या अपडेट मिल रही है? देखिए प्रशासन के इंतजाम हर स्तर पर देखने को मिल रहे हैं, तो क्या कैसे सिचुएशन जो है ग्राउंड जीरो पर फिलहाल अभी बनी हुई है? बिल्कुल निश्चित तौर पर एक चीज बिल्कुल साफ है। हम खड़े हैं, पहले तो बता दें कि हम खड़े हैं राजधानी लखनऊ के नगर निगम मुख्यालय के बाहर। यहां पर नगर आयुक्त मौजूद हैं, हालांकि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में है, शासन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है। मतलब साफ है कि जिस तरीके से लखनऊ में लगातार जो डेंगू के मरीज हैं, जो बुखार के मरीज हैं निकल के आए हैं, उसके बाद शासन स्तर से अफसरों से ये जानकारी उनसे ली जा रही है, इसलिए वो वीसी में। हम कोशिश करेंगे कि जैसे ही उनकी वीसी खत्म हो उसके बाद उनसे हम बात करें और पूछें कि वास्तव में क्या उपाय किए जा रहे हैं। जहां तक डेंगू का सवाल है, ये सामान्य सी बात है कि सभी को पता है कि ये साफ पानी में पनपता है। और जो बाकी के मरीज हैं, अगर हम उत्तर प्रदेश के लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में 700 से ज्यादा बुखार के मरीज हैं जो अलग अलग स्टेजेस में हैं। मतलब उनको मलेरिया भी है, दूसरे टाइफाइड भी हैं, या दूसरे जो मच्छर जनित बुखार हैं वो भी हैं। 100 मरीज ऐसे हैं जो डेंगू जिनमें पुष्टि हो चुकी है। पिछले 11 दिनों में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी जिम्मेदारी 2 महकमों के पास है। जहां तक स्वास्थ्य संबंधी परीक्षण की बात है या जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो किट वितरण की बात है, वो स्वास्थ्य विभाग के पास है। लेकिन दूसरी जो जिम्मेदारी है जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से निर्देशित किया गया है कि नगर निगम, सभी जो संबंधित नगर निगम है, चाहे वो किसी भी जिले का हो, वो अपने यहां पर फॉगिंग कराएं, साफ सफाई की व्यवस्थाएं रखें, कूड़ा उठान कराएं, कहीं पर गंदगी ना होने पाए। जो लोग पानी जमा कर रहे हैं उनको नोटिस दें और फॉगिंग मशीनें लगातार निर्बाध रूप से चलती रहें। हम नगर निगम में खड़े हैं। इस बार सबसे खास बात नगर निगम की यह है कि फॉगिंग मशीनें कागजों पे चल रही हैं और कागजों पे बहुत बढ़िया रिपोर्ट तैयार की है नगर निगम में, जिसमें हर इलाके में फॉगिंग लगातार की जा रही है। लेकिन असलियत यह है कि इस बार फॉगिंग मशीनें कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही। कुछ एक इलाकों में फॉगिंग कराई भी गई है,
उसके अलावा कुछ एक लोगों को नोटिस भी दिया गया है, लेकिन उससे ही तस्दीक कर ली गई है। यही एक वजह है कि लगातार लखनऊ में कहीं ना कहीं जो मरीज हैं डेंगू के, वो लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम अंदर चलेंगे और कोशिश करेंगे कि नगर आयुक्त की वीसी अगर खत्म हो चुकी हो, अभी थोड़ी देर पहले हमने उनसे बात की तो उनका कहना था कि वो वीसी में है, अभी बात नहीं कर सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि वो इस विषय पर बात रखें। क्या वास्तव में वो कदम जो जरूरी हैं वो उठाए जा रहे हैं उनकी तरफ से, उनको भी हम जानने की कोशिश उनसे करेंगे। या फिर जिस तरीके से लगातार वो दावे कर रहे हैं कि जो फॉगिंग मशीनें हैं वो लगातार चल रही हैं, कूड़ा उठान हो रहा है, कहीं पर भी गंदगी नहीं है, कहीं पर जल जमाव जैसी स्थिति नहीं है, वो सभी ठीक कर दी गई हैं। लेकिन बावजूद इसके जो मरीजों का आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और सीधे तौर पर यह आंकड़ा बता रहा है कि जो वास्तव में प्रयास होने चाहिए थे वो प्रयास उस हिसाब से नहीं किए गए। यही एक वजह है कि चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो या फिर नगर निगम अपना अपना पल्ला झाड़ रहा है। और सीधे तौर पर हम स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो कोई भी लखनऊ का ऐसा अस्पताल नहीं है जिसके वार्ड में मरीजों को भर्ती करने की जगह बची हो। ज्यादातर अस्पताल ऐसे हैं कि जहां पर अब ये कहा जा रहा है कि आप घर में इलाज कराएं और दवाई हमसे ले लीजिए। तो निश्चित है कि ये स्थितियां बता रही हैं कि किस तरीके से चीजें हो रही हैं, लेकिन जो वास्तव में होना चाहिए शायद वो नहीं हो पा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए किस तरीके से इसके आप बात भी करने की कोशिश कीजिएगा कि क्या इंतजाम, क्योंकि कागजों पर ही रह जाते हैं जिसकी वजह से इस तरीके से केसेस लगातार सामने आ रहे हैं। और देखिए इसको लेकर पहले से ही सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देश भी बराबर जारी हो रहे थे कि किस तरीके से बारिश के बाद खास तौर से मच्छरों से होने वाली जो बीमारियां हैं वो पनपती हैं, और उसको लेकर पहले से ही प्रिकॉशन बरतने की जरूरत थी। और देखिए कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ी कि 100 केसेस जो हैं सामने आए हैं पिछले 11 दिन में, और किस तरीके से 2 लोगों की मौत भी हुई है। चिंताजनक स्थिति है। इसके आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ जितेंद्र गौतम भी जुड़ गए हैं। जितेंद्र, गाजियाबाद का क्या हाल है? वहां पर किस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं मुकर्रर की गई हैं, साथ ही साथ नगर निगम की तरफ से किस तरीके से फॉगिंग चल रही है वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो लगातार रोजाना 10 से 15 मरीज ऐसे हैं जो लगातार डेंगू और मलेरिया के निकलकर सामने आ रहे हैं। ये सरकारी आंकड़े हैं। अगर प्राइवेट अस्पतालों की बातचीत की जाए तो ऐसे बहुत से आंकड़े होते हैं जो अपडेट होने में समय लग जाता है और जब तक इसके आंकड़े जारी नहीं हो पाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अगर किसी भी सरकारी अस्पताल में आप जाने की कोशिश करेंगे, खास तौर पर गाजियाबाद के एमएमजे अस्पताल में इस तरह की भीड़ है कि अगर वहाँ पर कोई सही बंदा जाता है अपने तीमानदार के साथ तो वो भी खुद बीमार पड़ जाएगा। इस तरह के हालात हैं। मरीजों को बैठने तक की जगह नहीं है। एक से एक मरीज बिल्कुल चिपक कर लाइन में खड़े होते हैं ताकि उनका नंबर आ जाए। इस तरह के हालात गाजियाबाद के हैं, जबकि एनसीआर में हाई सुपरटेक स्पेशलिटी में इनको गिना जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि सभी दावे फेल नजर आते हैं। इसके बाद अगर बात करें नगर निगम की, हालांकि नगर निगम चुनाव होने जिसको लेकर सभी लोग तैयारियां भी कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मौके पर अगर देखा जाए तो जो बिल्कुल देखिए अंदर क्या व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि आप मौके पर मौजूद है जितेंद्र, अंदर क्या व्यवस्थाएं हैं वो हमारे दर्शकों को एक बार कोशिश कीजिए कि दिखाइए किस तरीके से हो रखी है वहां पर। बिल्कुल, देखिए अंदर की जो व्यवस्थाएं हैं, अगर बात करें अब से 1 घंटे पहले की तो उस वक्त तक मरीज काफ़ी बहुत बुरी हालत में यहाँ पर खड़े हुए थे, एक से एक लगे हुए खड़े हुए थे। लेकिन अब धीरे धीरे क्योंकि डॉक्टर भी उठ चुके हैं, लगभग 1 से 2 बजे का उनका उठने का टाइम होता है, तो जिसके बाद फिर जब डॉक्टर नहीं होंगे तो मरीज क्या करेंगे। इसके बाद धीरे धीरे मरीज भी अपने घर को जाने लगे हैं। लेकिन हमने ये इस खबर को भी किया है और मैं चाहूँगा कि आप एक बार उसको देखिएगा और उसमें अब मरीज के जो हालात आप देखेंगे ना तो आप समझ सकते हैं कि वाकई अगर आप प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा लें वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि अगर सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने के लिए जाएंगे तो खुद ब खुद बीमार पड़ना लगभग तय है। जी बिल्कुल ठीक है, आप भी बने रहिए हमारे साथ। नीलेश का रुख करते हैं। नीलेश, देखिए किस तरीके से व्यवस्थाएं जो हैं की जा रही हैं, लेकिन जो वायरल के केसेस हैं वो भी मुख्य तौर पर सामने आते हैं और इसकी वजह से लोग कहीं ना कहीं पैनिक करने लगते हैं कि कहीं उन्हें डेंगू तो नहीं हो गया, मलेरिया तो नहीं हो गया। इसको लेकर डॉक्टर्स की तरफ से किस तरीके से उनको सजेशन दिए जा रहे हैं? नीलेश, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए शायद नीलेश तक हमारी आवाज है जी। देखिए मैं सीधा तस्वीरें दिखाऊंगा और बात भी करूंगा कि डॉक्टर लगातार ये कह रहे हैं कि अगर आपको बुखार की शिकायत है तो तत्काल अपने नजदीकी जो सीएससी केंद्र है वहां पर जाकर डॉक्टरों से परामर्श लें और अपनी जांच कराएं।
जांच कराने के बाद ये पता चलेगा कि आपके शरीर में किस तरीके की जो बुखार से ग्रसित बीमारी है वो है, क्या आप डेंगू की चपेट में है या फिर टाइफाइड हुआ है या चिकनगुनिया या दूसरे मच्छर जनित बीमारियां हैं। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब डेंगू का पहला पेशेंट उत्तर प्रदेश के अंदर मिला था, उसी समय ये अलर्ट जारी किए गए थे कि उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों के अंदर व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया जाए ताकि लोगों को समस्या का सामना न करना पड़े। अगर डेंगू का प्रकोप बढ़ता है तो उनके लिए बेडों की संख्या को रिजर्व किया जाए। सिविल अस्पताल का ये वो वार्ड है जहां पर जब सैंपल के लिए उनका टेस्ट भेजा जाता है तो उसके पहले लोगों को इस वार्ड में भर्ती किया जाता है। अगर इनमें से कोई पॉजिटिव मिलता है, डेंगू की चपेट में मिलता है, तो कहीं ना कहीं इसके बगल वाले वार्ड में इनको भर्ती कराया जाता है। तो ये व्यवस्था राजधानी लखनऊ के अंदर है। लेकिन बात करें अगर हम बीते 10 दिनों के अंदर तो 100 से ज्यादा जो डेंगू के संक्रमित मरीज हैं वो मिले हैं। वहीं 700 से ज्यादा जो लोग हैं वो अलग अलग तरीके के बुखार की चपेट में है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि लगातार जो स्वास्थ्य विभाग है वो अपने बिल्कुल और तमाम बड़े पैमाने पर देखिए इसी को लेकर लगातार डॉक्टर्स की तरफ से अपील की जा रही है कि सीधा वो जो है डॉक्टर को कंसल्ट करें लोग और बिल्कुल पैनिक ना करें। ठीक है, बने रहिए नीलेश, आप हमारे साथ। एसके भी बने हुए हैं। एसके, क्या कुछ अपडेट? देखिए आपने बातचीत करने की कोशिश की उनसे, वहां पर किस तरीके से नियम है, जो पूरे गाइडलाइन दी गई थी उसका पालन क्यों नहीं हो रहा है ग्राउंड जीरो पर? बिल्कुल निश्चित तौर पर हम नगर आयुक्त के यहाँ भी गए, चूंकि उनका कमरा बंद है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उनके शासन के अफसरों के साथ चल रही है। नगर स्वास्थ्य अधिकारी जो कि नगर निगम के होते हैं, जिनके पास जिम्मेदारी होती है कि वो फॉगिंग की व्यवस्था को देखें और उसके अलावा अगर हम कहें तो जिस तरीके से कूड़ा उठान और उसके अलावा साफ सफाई की व्यवस्था भी कहीं ना कहीं उनके जरिए से देखी जाती है। हालांकि पूरे मामले पर हमने नगर आयुक्त से बात करने की कोशिश जरूर की, चूंकि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बता रहे हैं कि वो हैं और शासन के अफसरों के साथ वो जुड़े हुए हैं, इस वजह से वो बात नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल निश्चित है कि नगर निगम इस बार लगातार अगर हम कहें तो कागजों पर रिपोर्ट बढ़िया तैयार कर रहा है। कागजों पर फॉगिंग भी हर इलाके में हो रही है, सफाई भी हर इलाके में हो रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि नगर निगम के पास अब देखा जाए तो कोई काम बचा भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने सीवर का काम एक कंपनी को दे रखा है, ट्रीटमेंट का काम दूसरी कंपनी को दे रखा है, जो कूड़ा उठान का काम है वो तीसरी कंपनी को दे रखा है। मतलब सीधे तौर पर हम कहें कि इनके पास कोई काम नहीं बचा है और काम इनके पास बचा है कि रिपोर्ट तैयार करो, उसमें बता दो कि फॉगिंग हर इलाके में हो रही है। ये काम नगर निगम के पास है, वो लगातार वो कर रहे हैं और निश्चित तौर पर यही एक वजह है कि लगातार डेंगू बढ़ रहा है। राजधानी लखनऊ के कई ऐसे इलाके हैं, मैं बोलूं तो अधिकतर इलाके ऐसे हैं, कुछ एक इलाकों को छोड़ दिया जाए जिसमें मुख्यमंत्री आवास का विक्रमादित्य कालिदास मार्ग और विक्रमादित्य मार्ग भी आता है, जहां पर वीवीआईपी और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रहते हैं। उन इलाकों के अगर आप छोड़ दें तो बाकी लखनऊ के ज्यादातर इलाके ऐसे हैं जहां पर एक बार भी फॉगिंग नहीं की गई है। लेकिन अगर आप रिपोर्ट नगर निगम की देखेंगे तो हर जगह फॉगिंग हो रही है और लगातार कराई जा रही है, सभी जगह से कूड़ा उठ रहा है, कहीं कोई गंदगी नहीं है। तो निश्चित तौर पर यह बड़ी वजह है कि आज लोग 700 से ज्यादा मरीज लखनऊ के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं, अस्पतालों में जगह नहीं है, वार्डों में भी जगह नहीं बची है। जो डेंगू के लिए स्पेशल वार्ड बनाए गए थे वहां पर भी अब नए मरीज नहीं लिए जा रहे हैं। डॉक्टरों की तरफ से सलाह दी जा रही है कि आप घर पर इलाज कराएं, हम आपको दवाएं देंगे। तो निश्चित है, और कुछ एक घरों को नोटिस देकर नगर निगम अपनी पीठ थपथपा रहा है कि हम सभी जगह फॉगिंग कर रहे हैं और पूरी तरीके से व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार लखनऊ में मरीज बढ़े हैं, लखनऊ स्मार्ट सिटी में भी शुमार है और स्मार्ट सिटी का हाल क्या है यह बहुत अच्छे से समझा जा सकता है लखनऊ के मरीजों की संख्या को देखकर, लखनऊ में जगह जगह लगे हुए कूड़े को ढेर को देखकर, और जिस तरीके से नगर निगम पहले जहां साफ सफाई साथ ही साथ कूड़ा उठान की व्यवस्था खुद करता था, अब चूंकि वो प्राइवेट कंपनियों के पास है तो नगर निगम के पास अपना कोई काम नहीं है, उसका काम है रिपोर्ट तैयार करना और रिपोर्ट वो बेहतर तैयार कर रहा है। जी बिल्कुल, और देखिए किस तरीके से लापरवाही मुख्य तौर पर सामने आ रही है कहीं ना कहीं, जिस तरीके से आप तस्वीर बयां कर रहे हैं वहां की। लौटती हूँ आपके पास एसके, नीलेश का रुख करते हैं। नीलेश, देखिए डेंगू के जो पेशेंट आते हैं उनमें वीकनेस की खास तौर से समस्या रहती है और कहीं ना कहीं प्लेटलेट्स भी कम हो जाती हैं। उसको लेकर डॉक्टर्स की तरफ से क्या इंतजाम वहां पर किए जा रहे हैं और क्या सुझाव उसके लिए दिए जा रहे हैं? देखिए बिल्कुल, अगर हम मच्छर जनित बीमारियों की बात करें तो साफ तौर पे पहली जिम्मेदारी नगर निगम की बनती है कि वो मच्छर जनित बीमारियों को फैलने ही ना दे। अगर नगर निगम ने बेहतर काम किया होता तो स्वास्थ्य विभाग में जिस तरीके से बेडों की समस्या का सामना आम जनता को करना पड़ रहा है, लोग डेंगू की चपेट में आकर बीमार हो रहे हैं, अस्पतालों के ओर रुख कर रहे हैं,
उनको कमजोरी महसूस हो रही है। ये कहीं ना कहीं सबसे पहली और महत्वपूर्ण जो बात है वो नगर निगम की तरफ से होनी चाहिए थी कि जगह जगह पर जो है फॉगिंग करानी चाहिए थी। साथ ही साथ तमाम जगहों पर जहां पर डेंगू के लार्वा मिले हैं वहां पर नोटिस जारी किया जाना चाहिए था। उन मकानों की साफ सफाई विस्तृत रूप से करानी चाहिए थी, लेकिन वो सफाई हुई है कागजों पे हुई। जैसे हमारे साथी अभी बता रहे थे कि किस तरीके से नगर निगम के जो अफसर हैं कुर्सी पर बैठकर लगातार जो है कागजों का खेल कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत न्यूज़ 1 इंडिया लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो मरीज हैं जो कहीं ना कहीं डेंगू की चपेट में आए, जिसके बाद इनको यहाँ पर भर्ती किया गया है। हालांकि सिविल अस्पताल की व्यवस्थाएं चाक चौबंद है, इनको बेहतर इलाज मिल रहा है और साथ ही साथ बात करें तो यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो भी दुरुस्त है। मच्छरदानी भी दी गई है, समय समय पर इनको दवाइयाँ दी जाती हैं और तमाम चीज़ों की व्यवस्थाएं कराई जाती हैं। जब ये डिस्चार्ज होकर वापस अपने घरों को लौटेंगे तो क्या डॉक्टर्स ये जिम्मेदारी लेंगे, निगम का कोई अधिकारी ये जिम्मेदारी लेगा कि ये वापस अपने घरों में जब वापस जाएंगे तो क्या इनको दोबारा से डेंगू नहीं होगा? तो पहली जिम्मेदारी नगर निगम के उन अधिकारियों की बनती है जिनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि जब मच्छर जनित बीमारियों का सीजन शुरू हो तो उससे पहले ही जो व्यवस्थाएं हैं फॉगिंग की उनको दुरुस्त किया जाए। वो व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हुई, इसीलिए अस्पतालों में बेडों की कमी आ गई है। दोनों की ही जिम्मेदारी बनती है, नगर निगम की भी, स्वास्थ्य विभाग की भी। और स्वास्थ्य विभाग कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है, लेकिन नगर निगम पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। लौटती हूँ आपके पास नीलेश, सीधा रुख करते जितेंद्र का। जितेंद्र, क्या जानकारी आपको, देखिए किस तरीके से आपको वहां पर नगर निगम की तरफ से वहां पर क्या मुख्य जो इंतजाम होते हैं, जो व्यवस्थाएं होती हैं वो होती दिख रही हैं गाजियाबाद में? आज ही देखिए, बिल्कुल इस वक्त अगर नगर निगम की बात करें तो हम वहाँ पर भी गए थे। लगातार हमने वहाँ जो जनप्रतिनिधि और जो जिम्मेदारी अधिकारी हैं उनसे भी हमने बातचीत की और इस वक्त हम गाजियाबाद के जिला संयुक्त अस्पताल में मौजूद हैं और सीएमएस हमारे साथ मौजूद है। इनसे एक बार बात कर लेते हैं। सर, सुनने में आ रहा है कि डॉक्टर का जो टाइम है उस टाइम से नहीं बैठ रहे हैं, सुबह आते हैं और 12 बजे ही चले जाते हैं। मरीज जो है अब यहाँ से खाली जा रहे हैं बिना डॉक्टर के। तो सर क्या कहेंगे इस पर? ऐसा नहीं है, डॉक्टर तो टाइम से आते हैं। सर, अभी एक मरीज है हमारे सामने, उनका कहना है कि 12 बजे चले गए हैं। कौन डॉक्टर? आप इस तरफ आइए, थोड़ा कैमरे पर आइए। देखिए, ये एक मरीज हैं, ये यहाँ पर पहुँचे थे और जो डॉक्टर साहब है वो नदारत मिले हैं। कौन डॉक्टर साहब थे, किस कमरे नंबर में बैठते हैं? ये 8 नंबर कमरे में। ये जो मतलब हड्डी वाले डॉक्टर वो थे, वो सिर वाले, हाँ। उनके उसमें गए थे तो 12 बजे ही चले गए थे यहाँ से। क्या नाम था उनका? कुछ नाम हम बताया कि आप कब मिलेंगे? नहीं, वो बोले थे कि बुध में आना, बुध में या शुक्र में आना। अच्छा, टाइम बता दिया। वो बच्चे को दिखाना था। अच्छा डॉक्टर साहब, सीएमएस साहब, आप मुझे एक चीज़ बताइए। जो इनको कहा गया कि आज सोमवार है, कल छोड़ के बुधवार या शुक्रवार में आना, तो ये क्या चीज़ है? ये डॉक्टर क्या रोजाना नहीं बैठते हैं या फिर कुछ घंटे के लिए बैठते हैं या बाहर से बुलाए? हमारे जो मेन डॉक्टर हैं वो जैसे गायनोकोलॉजिस्ट हैं, एक फिजिशियन है और डॉक्टर मदन लाल हैं, ये तो एक रूटीन में बैठते हैं। बाकी जैसे कभी कभी हम जैसे EMOs को भी बैठा देते हैं, कुछ मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं उनको भी बैठा देते हैं, उनसे काम चलाते हैं। एनेस्थेटिस्ट भी आके बैठते हैं। तो ये तो अब ये वापस जा रहे थे हमारे हमसे। ठीक है जितेंद्र, आप देखिए बातचीत करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर व्यवस्थाएं दुरुस्त होने की जरूरत